हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं इस वक्त झारखंड अपडेट। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज का ये सेशन झारखंड करंट अफेयर्स का सेशन है, जो कि 21 जून का सेशन है। और आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्नों की संख्या कुल 5 है और इन सभी प्रश्नों को हम लोग डिटेल में देखेंगे व्याख्या के साथ। और साथ ही सेशन के अंत में एक अभ्यास प्रश्न भी है जो आपके लिए है, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ मैं आपको बहुत जल्द अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आपके लिए लिंक अवेलेबल करा दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन को। और हर दिन हम लोग शुरुआत करते हैं लास्ट वीडियो में पूछे गए अभ्यास प्रश्न से। और लास्ट वीडियो का जो अभ्यास प्रश्न था जो मैंने पूछा था वह है ट्राइबल ब्रेवहर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है जो अभी चर्चा में है। निर्मला पुतुल, महुआ माझी, अनुज लुगुन या मयंक मुरारी। दोस्तों, आपको बता दें कि ट्राइबल ब्रेवहर्ट ये एक पुस्तक है जो हाल ही में चर्चा में रहा है। इसके लेखक हैं मयंक मुरारी, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। इसे और डिटेल में समझ लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, जैसा कि प्रश्न में हम लोगों ने देखा, पुस्तक का नाम ही है ट्राइबल ब्रेवहर्ट, यानी जो आदिवासी जो महामानव कह सकते हैं आज के समय में, जिन्होंने झारखंड के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया है, उन सबों को एक तरह से श्रद्धांजलि है इस पुस्तक के माध्यम से। स्वतंत्रता के लिए जो उन्होंने त्याग किया है उसके बारे में इस पुस्तक में आपको जानने को मिलेगा। और इसके जो लेखक हैं डॉक्टर मयंक मुरारी, इसके अलावा एक और लेखक हैं अचल प्रियदर्शी, यानी इसके 2 लेखक हैं, सहलेखक हैं अचल प्रियदर्शी। जैसा कि मैंने बताया अभी कि झारखंड के जो विभूति रहे हैं, महामानव रहे हैं, वो उनके संघर्ष और झारखंड के इतिहास को आपको समझने और जानने का मौका मिलेगा इस पुस्तक के माध्यम से। साथ ही आदिवासी समुदायों की जो जीवंत परंपरा है उसके बारे में भी आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा इस पुस्तक के माध्यम से। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ नए प्रश्नों को हम लोग देखते हैं जो झारखंड करंट अफेयर्स के नए प्रश्न है दोस्तों। जसिंता केरकेटा ने किस देश के कई शहरों में वहाँ के मापुची इंडिजिनस लोगों के साथ कविताओं का पाठ किया है। कनाडा, चिली, अर्जेंटीना या फिर जापान। दोस्तों, जसिंता केरकेटा जो कि झारखंड की युवा कवित्री हैं, इन्होंने चिली में, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, वहाँ के जो मापुची इंडिजीनियस लोग हैं उनके साथ कविताओं का पाठ किया है। और जसिंता केरकेटा के जो प्रसिद्ध पुस्तक है अंगूर, उसका भी स्पेनिश में प्रकाशित किया गया है द्विभाषिक भाषा में। आइए इसे और डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जसिंता केरकेटा जो कि झारखंड की कवित्री लेखिका हैं, उन्होंने चिली में कविता पाठ किया है। और जसिंता केरकेटा ने चिली की जो लैटिन अमेरिकी कम्युनिटी है, मापुचे इंडिजिनस जिसे कहते हैं, इन लोगों के साथ कविता पाठ किया। मापुचे इंडिजिनस जो कम्युनिटी है उनके प्रसिद्ध लेखक जो है वहाँ के और कवियों ने स्पेनिश में जसिंता केरकेटा की कविता का पाठ किया और कविता संग्रह का समीक्षा भी किया गया वहाँ के मापुची इंडिजिनस कम्युनिटी के द्वारा। इसके अलावा आपको बता दें कि मापुचे इंडिजिनस जो समुदाय है वह चिली का सबसे बड़ा इंडिजिनस समुदाय है। और जसिंता केरकेटा के कविता संग्रह जो अंगूर है उसका द्विभाषिक भाषा में प्रकाशित भी किया गया है, यानी हिंदी के अलावा स्पेनिश भाषा में ट्रांसलेशन कर उसे प्रकाशित किया गया है चिली में। और पिछले दिनों जसिंता केरकेटा इसी कारण से चर्चा में रही है। अंगूर जो उनकी कविता संग्रह है ये भी चर्चा में आ गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 2 को देख लेते हैं। यानी दूसरा प्रश्न है, 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा अब किसके द्वारा झारखंड में आयोजित किया जाएगा। जैक के द्वारा, जेएसएससी के द्वारा, सीबीएसई के द्वारा या जेसीईआरटी के द्वारा।
दोस्तों आपको बता दें कि 8वीं की जो परीक्षा अब तक हुआ करती थी ये जैक के द्वारा लिया जाता था। अब JCERT के द्वारा ये परीक्षा लिया जाएगा 8वीं की, जिसे बोर्ड परीक्षा आप कहते हैं। आपको बता दें कि 8वीं की जो वार्षिक परीक्षा अब 2026 से होगी वो JCERT द्वारा आयोजित किया जाएगा। अब तक ये परीक्षा जैक के द्वारा आयोजित किया जा रहा था और OMR सीट पर आयोजित किया जाता था, जो अब OMR सीट पर आयोजित नहीं किया जाएगा, जो एनुअल एग्जामिनेशन 8th का होगा। वैसे चूँकि जिस बात जैक और JCERT की है, तो दोस्तों जैक के बारे में आपको बता दें कि इसकी स्थापना झारखंड अधिविद्य परिषद अधिनियम 2002 के द्वारा 2003 में किया गया था और ये विधेयक का नाम था झारखंड अधिविद्य परिषद अधिनियम 2002 और जैक का जो फुल फॉर्म है झारखंड एकेडमिक काउंसिल है, स्थापना 2003 में। इसके अलावा आपको बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जो प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर शालिग्राम यादव थे, इनका निधन भी हो गया है और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं जैक के डॉक्टर नटवा हांसदा हैं। वहीं JCERT की बात करें तो JCERT का जो फुल फॉर्म है वो झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। जैसे NCERT है उसी के बेस पे JCERT का गठन किया गया है और इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले तक जो इसके चेयरमैन थे वो डॉक्टर शशि रंजन थे, जो IAS हैं, और वर्तमान में अभी एग्जैक्टली नहीं पता चल पाया है कि कौन है, लेकिन 2-3 साल पहले डॉक्टर शशि रंजन इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। प्रश्न नंबर 3 है, झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष पद पर कौन निर्वाचित हुआ है? दीपांकर भट्टाचार्य, केशव महतो कमलेश, संजय सिंह यादव या खीरू महतो? दोस्तों आपको बता दें हाल ही में चुनाव हुआ झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष के लिए, जिस पर दोबारा संजय सिंह यादव झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। आपको बता दें कि ये हुसैनाबाद से वर्तमान में MLA भी हैं। संजय सिंह यादव की बात करें तो वर्तमान में विधायक हैं। झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हाल ही में निर्वाचित हुए हैं। 2025 से 28 यानी 3 वर्षों के लिए उन्हें फिर से एक बार अध्यक्ष चुन लिया गया है और निर्विरोध वो अध्यक्ष बनाए गए हैं, यानी चुन लिया गया है और लगातार दूसरी बार वो अध्यक्ष पद पर उनकी नियुक्ति हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि संजय सिंह यादव वर्तमान में हुसैनाबाद विधानसभा सीट से राजद के विधायक हैं और RJD से 3 बार वो हुसैनाबाद से चुनाव जीत चुके हैं। 2000 में पहली बार, फिर 2009 में, फिर 2024 में। इस तरह तीसरी बार वो विधायक हैं हुसैनाबाद विधानसभा सीट से। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े आपको बता दें कि झारखंड में वर्तमान में जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके अध्यक्ष कौन हैं, इसको भी ध्यान में रख लीजिए। वर्तमान में JMM के अध्यक्ष की बात करें तो दोस्तों हेमंत सोरेन हैं और शिबू सोरेन अब संरक्षक हैं। और प्रदेश अध्यक्ष BJP यानी भारतीय जनता दल की बात करें तो बाबूलाल मरांडी पूर्व मुख्यमंत्री अब प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, जबकि भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वर्तमान में रविंद्र राय हैं। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो केशव महतो कमलेश वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं और JDU के अध्यक्ष हैं वर्तमान में खीरू महतो और आजसू के अध्यक्ष हैं सुदेश महतो और NCP के अध्यक्ष हैं कमलेश सिंह। झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष RJD की बात करें, जिनका अभी हाल ही में चुनाव हुआ, दोबारा चुनाव जीते, संजय सिंह यादव इनका नाम है। इसके अलावा राष्ट्रीय महासचिव CPI-ML की बात करें तो दीपांकर भट्टाचार्य हैं, यही प्रमुख हैं CPI-ML के। वही JLKM यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की बात करें तो जयराम महतो खुद इस बार विधानसभा चुनाव जीते भी हैं और खुद अपने पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। तो इस तरह कुछ प्रमुख जो पॉलिटिकल पार्टी है झारखंड में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर, उनके अध्यक्ष झारखंड में हैं ये सभी लोग। प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में किसे झारखंड आंदोलनकारी घोषित किया गया है? बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन? दोस्तों हाल ही में अभी शिबू सोरेन को झारखंड आंदोलनकारी के रूप में आधिकारिक रूप से घोषणा की गई है और हाल ही में जो सूची जारी की गई है रामगढ़ में, उसमें शिबू सोरेन का भी नाम शामिल किया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले अभी
21 जिलों की जो आंदोलनकारियों की लिस्ट है उसे जारी किया गया, जिसमें 2,997 आंदोलनकारियों की पहचान की गई है, जिसमें शिबू सोरेन का भी नाम शामिल किया गया है, जो कि झारखंड आंदोलनकारी अब घोषित कर दिए गए हैं आधिकारिक रूप से। आपको बता दें कि झारखंड आंदोलनकारी चिन्हीकरण आयोग की 75वीं औपबंधिक सूची जो जारी की गई है उसमें रामगढ़ की सूची, उसमें शिबू सोरेन का नाम को भी शामिल किया गया है। और जो आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग है उसके अध्यक्ष की दोस्तों आपको बात करें तो ये भी ध्यान रखिए, दुर्गा सोरेन इसके अध्यक्ष हैं। और शिबू सोरेन के बारे में तो आपको पता ही होगा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, आंदोलनकारी रहे हैं। झारखंड आंदोलन में इनका सब बहुत बड़ा हाथ रहा है। जेएमएम का गठन भी इन्होंने विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय के साथ मिलकर किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5वां नंबर आज का प्रश्न है, डॉक्टर शोभा चक्रवर्ती किस क्षेत्र से जुड़ी थी जिनका निधन हो गया? ऑप्शन ए है चिकित्सा, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी राजनीति या ऑप्शन डी पर्यावरण सुरक्षा। डॉक्टर शोभा चक्रवर्ती दोस्तों आपको बता दें कि ये प्रसिद्ध एक चिकित्सक थी और ये प्रसिद्ध गायनिकोलॉजिस्ट थी, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर है। आइए इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर शोभा चक्रवर्ती जिनका उम्र 85 साल हो गया था, स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। रांची की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ के तौर पर उन्हें जाना जाता था। उनका 4 जून 2025 को निधन हो गया और रांची की सबसे सम्मानित और विश्वसनीय डॉक्टरों में उनका नाम शुमार किया जाता था। इसका अंदाज़ा इनके निधन का आप इससे लगा सकते हैं कि झारखंड के जो भी व्यक्ति हैं प्रमुख, उन्होंने शोक व्यक्त किया है डॉक्टर शोभा चक्रवर्ती के निधन पर, चाहे वो राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, बाबूलाल मरांडी हो, विपक्ष के नेता या अन्य प्रमुख लोग। जब ये बीमार थी तो अर्जुन मुंडा खुद इनसे मिलने इनके घर हॉस्पिटल गए थे। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स का 5 इम्पॉर्टेंट प्रश्न। और अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है, जैसा कि हर दिन लाता हूँ मैं आपके लिए। और प्रश्न है, झारखंड में किस बीमारी के रोकथाम के लिए NAFLD अभियान की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए है ENT, ऑप्शन बी लंग्स डिजीज़, ऑप्शन सी मलेरिया या ऑप्शन डी फैटी लीवर। तो यह है आज का अभ्यास प्रश्न, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। तो यह था दोस्तों आज का सेशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।